Hi, my 12th is. Today I am starting the rest portion of the chapter third level. Yesterday I have taught you about 40% of this chapter, but today I will try to uh, complete it. To complete the chapter is not a big deal. The main question is a completely observed by your consideration. It's a must. So let me start. A man pulled a gold watch from his vest pocket. Vest pocket कोट की जेब में अंदर एक कोप छोटी सी अंदर एक बास्केट्स पहनी जाती है और उसके अंदर से पहले लोग ये चेन लगी हुई घड़ियां रखा करते थे. द मैन स्नैप डाउन द कवर, glanced at his watch and frowned. उस आदमी ने अपनी घड़ी का कवर ऐसे खोला, एक तरह से निगाह डाली, glanced और उसे बंद किया. frowned. He wore a derby hat, एक काइंड डर्बी इस टाइप का उसने हेड पहना हुआ था, एंड ब्लैक 4 पैटर्न सूट विथ टिनी लेपर्स. उसके कोट के 4 बटन थे, वो उसने कोट पहना हुआ था और कवर ग्लास 4 बटन सूट विथ टिनी लेपर्स. टिनी लेपर्स मीन्स ये ऊपर का, ये जो सीने का ऊपर का हिस्सा है, ये सारा उसका कवर था. He had a big black hand leather mustache, बड़ी बड़ी मूछ, ताव देने वाली मूछ है, बड़ी बड़ी. Then Charlie looked around. तभी चार्ली ने उस तरफ देखा. He saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. एक बात उसने नोट करी कि यहां पर जो भी आदमी नजर आ रहा है उसने जैसे कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल मॉडर्न कपड़े, जैसे 1800 या 1900 की सदी में लोग पहना करते थे. ए वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट. शी वोर ए लेग ऑफ मटन स्लीव्स. लेग ऑफ मटन स्लीव, यानी एक औरत को उसने देखा जिसने स्किन कलर की अपनी स्लीव्स मतलब टांगों को ढका हुआ था, एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हार्ड बटन शूज. और स्कर्ट्स से बिल्कुल साथ लगते हुए ऊंचे लेवल के उसने जूते पहने हुए थे जो ऊपर तक बटन जिनमें लगे हुए थे, और वो ट्रेन गेट की तरफ चली. शी वोर leg of mutton sleeves, or he also saw a very small courier and a vast locomotive with a funnel shaped stack. और तभी उसने वहीं पर एक इंजन, लोकोमोटिव मीन्स इंजन, प्लेटफॉर्म पर आता हुआ उसने देखा. चार्ली न्यू दैट ही इज बैक इन 1890s. चार्ली इस बात को जान चुका था कि वो सन 1890 के समय की तरफ आ रहा है. He walked over to a newsboy and glanced at the stack of newspaper at his feet. चलते चलते उसने देखा कि उसके पैरों के पास एक लड़का बैठा हुआ है और वो न्यूज़पेपर बेचता है. It was the World. न्यूज़पेपर का नाम था The World. The lead story in World said something about President Cleveland. जो मुख्य समाचार था वो वहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में था. He knew that the World had not been published for years. और वो ये भी जानता था कि जो अखबार वो देख रहा है, The World, वो अब काफ़ी समय से प्रिंट होना बंद हो चुका है.
From the files of public library, he came to know the date of that issue was June 11, 1894. डेट भी उसने नोट कर ली थी कि वो जो अखबार वहां रखा था, जो बच्चा बेच रहा था अखबार, उसके ऊपर जो डेट लिखी थी जून 18, 1894, ये उसके ऊपर डेट थी। चार्ली देन टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो। चार्ली वहां से टिकट विंडो की तरफ गया। ही वांटेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग। गैल्सबर्ग एक स्टेशन है जहां पर उसे जाना था, जगह है, शहर। ही वॉज टू बी फॉर हिमसेल्फ एंड अदर फॉर हिज वाइफ। 2 टिकट लेने थे, एक उसको अपने लिए चाहिए था, एक उसको अपनी पत्नी के लिए चाहिए था। द क्लर्क कैलकुलेटेड द फेयर। क्लर्क ने 2 टिकट का किराया काउंट किया। ही ग्लांस्ड एट चार्लीज फैंसी हेडबैंड। काउंट करते करते उसने चार्ली के हेड की तरफ देखा, जो फैंसी सा था, अच्छा सा था। चार्ली काउंटेड आउट द मनी। इसी बीच में चार्ली ने भी पैसे काउंट कर लिए। द क्लर्क स्टेयर्ड एट चार्ली and refused to accept the bill, saying, "That is not money, mister." चार्ली ने जब उसको पैसे दिए तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, पैसे नहीं है मिस्टर। चार्ली glanced at the each drawer beside him. तभी चार्ली ने उस कैश काउंटर की ड्रॉर की तरफ देखा, तो जो पैसे ड्रॉर में रखे हुए थे, द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। पुराने करेंसी के नोट रखे हुए थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी बीइंग यूज्ड इन दोज डेज। इट वॉज ऑल्सो ऑफ डिफरेंट लुक। ये भी एक बिल्कुल अलग सी बात है। चार्ली टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। ही डिड नॉट वांट टू गो टू जेल। चार्ली फौरन वहां से भागा, क्योंकि चार्ली ने कहा यह मौका जेल में जाने का नहीं है, वहां से भाग लिया वो। नेक्स्ट डे द नरेटर ड्रॉ $300 आउट ऑफ द बैंक। अगले दिन इसी चार्ली ने अपने बैंक से $300 ड्रू करे, यानी निकाले। ही वेंट टू कॉइन डीलर्स शॉप टू बाय ओल्ड मनी। फिर वो एक पुरानी करेंसी की दुकान पर गया, वहां से उसने पुरानी करेंसी का पैसा खरीदा। His $300 bought less than 200 in old style। यानी $300 जो न्यू करेंसी थी, उसके बदले जो पुरानी करेंसी खरीदी, तो वो $200 से भी कम उसको मिली। He wanted to go back to the ticket counter on the 3rd level to buy 2 tickets for himself and his wife to Galsburg, but he was never again found the corridor। लेकिन अब उसके बाद दोबारा उसको वो कॉरिडोर नजर नहीं आया that lead to the 3rd level at Grand Central Station anymore। हर बार चार्ली सोचता है और हर बार उसको लगता है कि जैसे वो किसी गलती पर है। आगे क्या होता है इसके बारे में आपसे मैं कल बात करूंगा, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया उसके वोकैबुलरी से संबंधित वर्ड मीनिंग्स की पिक मैं अभी आपको अपलोड करके दे रहा हूं, आप उसे नोट कर लीजिए।